साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी इसके लिए तैयार है। मोहम्मद अरशद से मज़ीद जानेंगे। अरशद बताइए। जी बिल्कुल, देखिए साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जो है वो एक बयान जो है वो सामने है। इसमें उनका ये कहना है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन जो है वो उसकी जानिब से जो है वो करवाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना है कि उनको पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। जबकि दूसरी जानिब इससे पहले जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके इस तरह के बयान जो है वो सामने आते रहे हैं। सिंध में भी जब मिट्टी में जलसा हुआ था, उसके बाद जब केपी में भी वो दौरे पर है, तो उनकी जानिब से ये बार बार इस बात का जो है वो कहा जा रहा था कि उनको पीपल्स पार्टी को माजी में कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिली है और उनको आइंदा भी इस बात की तवक्का नहीं है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ताहम अब इसी इसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर है, उनका जो है बयान सामने आया और उनका ये कहना है कि उनको पूरा एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ पर मैं हूं आपके साथ सलमान हसन और आज वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल होने जा रहा है। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला टूर्नामेंट अब अपने अंजाम को पहुंचा चाहता है और इख्तिताम जो है वो यकीनन किसी न किसी एक टीम की जीत पर होगा। इंडिया जीतती है या ऑस्ट्रेलिया, ये आज शाम को पता चल जाएगा, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त भरपूर तरीके से पुरज़्म हैं। पिच भी तैयार कर ली गई है, पिच की तस्वीर भी खींच ली गई हैं कि कहीं पिच बदल ना जाए आखिरी मोमेंट पे। जिस तरह से पिछले सेमीफाइनल में हमने देखा था कि ये तनकीद हुई थी कि जी पिच तब्दील कर दी गई है, लिहाजा पैट कमिंस जो है वो पहुँचे पिच पर और उन्होंने पिच की तस्वीर बनाई। ये सोशल मीडिया पर भी जो है बड़ी वायरल हो रही है। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से जो मामलात हैं वो पहले से फ़ाइनल हो गए हैं। यानी हमने ये देखा कि जी बाबर आज़म उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, वो अब किसी भी फॉर्मेट में एज ए कप्तान नहीं खेलेंगे। उनकी जगह टेस्ट में हमने देखा कि शान मसूद को ले आए, T20 में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं उनको डायरेक्टर लगा दिया गया है PCB में। डायरेक्टर के साथ साथ उनके पास इजाफ़ी जो है वो और भी मामलात होंगे जिनकी वो क़यादत करेंगे या सरबराही करेंगे और देखेंगे वो मामलात, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है वो होने जा रही है। क्या वो एज ए कोच भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या बैटिंग कंसल्टेंट? बहरहाल इसके अलावा जो कुछ चेंजेस हुई हैं बोर्ड में वो ये कि वहाब रियाज साहब को अब जो कि वज़ीर खेल हैं उन्हें चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है वो सुहेल तनवीर साहब के हवाले कर दी गई। और जो एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली जिसे कहा जा रहा है, जो चेंज आई है, वो आई है मोहम्मद यूसुफ की सूरत में, जिन्हें अंडर 19 का हेड कोच लगा दिया गया है। तो ये वो मामलात हैं जो फ़ाइनल से पहले फ़ाइनल हो गए हैं। अब आज के फ़ाइनल पे तो हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बड़ा मैच है, अहमदाबाद में खेला जा रहा है और तकरीबन 1.25 लाख के करीब क्राउड होगा जो कि आज भारतीय टीम को सपोर्ट करेगा। और दूसरी जानिब वो ऑस्ट्रेलिया जो कि अब तक 5 वर्ल्ड कप जीत चुका है, ICC के 5 इवेंट अपने नाम कर चुका है मेंस ODI के, वो भी ज़ाहिर है उसको हल्का तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो भी भरपूर तैयारी के साथ अब मैदान में उतरेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे और वहाँ की जो कंडीशंस हैं इस वक्त, आज पिच के बारे में क्या इस वक्त जो है वो तनाज़ा सामने आ रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। और इसी के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर हमीद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ हैं एक बार फिर। और यासिर साहब, सर एक्साइटमेंट है या वो एक्साइटमेंट हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस दिन जिस दिन पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से हार गया था? बिल्कुल वो वाली एक्साइटमेंट तो नहीं है ऑब्वियसली। वो इमोशंस जिस तरह हम लोग के थे इन्वॉल्व थे, जिस तरह हम जेल थे वर्ल्ड कप के साथ, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ ही होती हैं। बट क्रिकेट इन अ होल एक इट्स अ बिग डे फॉर क्रिकेट, क्योंकि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है और ये 4 साल जो टीमें मेहनत करके और पहुंचती हैं और फाइनल खेलना इतना आसान नहीं होता। आपको सारे जो बैरियर्स हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आसान होता फिर छोटी टीमें भी ऊपर आके खेल जाती।
और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं, दोनों जो है वो टॉप की टीम्स हैं, उनको हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 5 वर्ल्ड कप्स वो जीते हुए हैं। 8 जो है वो मैचेस अब तक जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियंस, और 10 के 10 यानी अनबीटन है इस वक्त। और ये भी एक रिकॉर्ड होने जा रहा है, अगर आज इंडिया जीत जाता है तो ये एक रिकॉर्ड होगा कि जी कोई भी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में बगैर यानी कि कोई मैच हारे फाइनल जीतती है। नहीं ज़ाहरा जी, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके तो अगर देखें हर शोबे में इतना नज़र आ रहा है कि प्रॉपर उन्होंने वर्क किया हुआ है। तो कुछ कंडीशन भी उनको सूट कर रही हैं, वहाँ की क्राउड, वहाँ की विकेटें, फिर वहाँ पे वो खेलते रहे, वहाँ हर चीज़ उनको फेवर वहाँ की पिच, वहाँ विकेट, वहाँ का टॉस, वहाँ का कॉइन हर चीज़ उनको फेवर कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड में परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट जाता है इंडिया की टीम को कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेले हैं बाकी चीज़ों से हट के। तो जिस तरह शामी ने परफॉर्म किया, 3 मैचों के बाद आया, उसने बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस। पांड्या की कमी महसूस ही नहीं हुई, यानी कि हम देखें तो पांड्या जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमेशा इंडियन टीम का, लेकिन आप देखें कि वो कमी महसूस ही नहीं हुई। और वो शामी जिनकी जो ज़ाती या घरेलू ज़िंदगी वो बड़ी डिस्टर्ब है, ऐसी है उनके आप देखें ना, उनके जो अहलिया के बयानात आ रहे हैं सामने सब कुछ के जी वो काश एक अच्छा इंसान भी होता, ये सब कुछ है। आपको अच्छा, पता है ये अभी भी रिसेंटली? जी बिल्कुल, आज की बात है? हाँ जी, ये कल की बात है। अच्छा। और इससे पहले भी शामी जो हैं वो थोड़े से एग्जैक्टली डिस्टर्ब रहे हैं, और अपने उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाने की भी 2-3 दफ़ा कोशिश की है ख़ुद को। तो उस यानी कि हम समझ लें कि एक साइकोलॉजिकल ज़ाहिर एक इफेक्ट होता है, लेकिन उससे निकल के आना और फिर टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर बन जाना, 23 विकेटें जो हैं वो उन्होंने अभी तक ले ली हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पंजों का रिकॉर्ड भी उनका है, 5 विकेट। जी हाँ, एग्जैक्टली 5 फर्स। और इट मीन्स कि वो जब ग्राउंड में आते हैं तो वो पूरा 100% देते हैं अपना, जो भी चीज़ें वो अपना बैग छोड़ के आते हैं। और एज ए प्रोफेशनल तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एज ए हस्बैंड उनको शायद अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ के साथ इस तरह एग्जैक्टली, और बच्चों के साथ भी ये भी बड़ा ज़रूरी है। खैर एनीवे, ये ज़ाती अपनी उनकी जगह, लेकिन सवाल ये है ना कि इन चीज़ों का असर ज़रूर होता है। और जैसे यासिर ने कहा कि अगर आप उसको ज़ाइल करके ग्राउंड में 100% दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आप यानी कि फोकस आपका जो है वो क्रिकेट के ऊपर है। यही चीज़ का मतलब मेंटली भी वो स्ट्रांग है थोड़ा, तो यही चीज़ें आपको आगे लेके चलती हैं कि अगर आपकी कोई टेंशन है तो आप ग्राउंड से बाहर आके हैं, अभी आपका प्रोफेशनल, आपने मैच खेलना है, इसी पे फोकस रखें। अगर आप इधर उधर की चीज़ सोचेंगे फिर आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे। अभी मैंने तो उनका एक छोटा सा क्लिप भी देखा, रोहित के साथ वो बात कर रहे हैं वीडियो में, तो वो ये भी कह रहे हैं कि इतना मुश्किल आ गई थी, घर वालों ने एक बंदा मेरे सर पे खड़ा किया होता था कि मतलब ये कुछ डिस्टर्ब है, कुछ करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए उसको भी कि मतलब इतने मुश्किल हालात में आके इतनी परफॉर्मेंस करनी। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग मुसलमान जो वहाँ के हैं इंडिया के, वो भी उसमें सोशल मीडिया पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं पांड्या का, आपने चांस दिया शामी को और उसकी इतनी परफॉर्मेंस रही है। अभी देखें 3 मैच शुरू के 3-4 मैच नहीं खेला, तो बेस्ट विकेट टेकर है। यही होती है अपॉर्चुनिटी, जब आपको मिले आप अवेल करें, और उस अकेले ने टीम को 1 सेट कर दिया। 7 विकेटें ले लेना सेमीफाइनल में, जिसको शामी फाइनल जो है वो कहने लगे थे लोग सोशल मीडिया पे। लेकिन दिलचस्प बात ये है ना कि इंडिया चले खैर माला माल भी होने जा रहा है, क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी, कहा जा रहा है 1 अरब रुपए तकरीबन जो है ना वो उस टीम को मिलने जा रहे हैं, और रनर अप को भी तकरीबन कोई 50 करोड़ के करीब तो मिलेंगे 57 करोड़ गालिबन। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है ना, सारे मसाइल का हल, ठीक है ना, कि इधर ट्रांसमिशन ख़त्म हुई, यासिर साहब ने कहा लो भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट। देखें, ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, और फिर इसके साथ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ऑब्वियसली। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स जो है मेरे ख्याल से इस जो ये सारे प्रोसेस से ना निकले हुए हैं, लाइक ये परेशानियां नहीं है उनको फाइनेंशियल, और वो उन्होंने जिस तरह अपना एक उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक पूरा एक सिस्टम बनाया है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आज वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कोई भी इंडियन प्लेयर जो है वो आउटसाइड द इंडिया नहीं खेल सकता, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट। तो इसका मतलब है कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको फिर वो कैटर करते हैं, और उन्होंने उनका टेक केयर किया। तो अच्छी चीज़ वो किसी से भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मिसाल है कि आप अपने क्रिकेटर्स को अपने हाथ में रखने के लिए आप एटलीस्ट उनका फाइनेंशियली
उनको स्टेबल करें। इवन वो उनके जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार वो हर जगह पे इन रहे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आईपीएल की टीम्स हों, या चाहे जो भी हो, कोई इंडोर्समेंट्स हों या तो इससे ये होता है कि पूरा एक जब सेम कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बनते हैं और एक सबका एक ही ख्यालात होते हैं तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें ग्रो होती है। अब हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि एक चैनल पे कुछ लोग जो है वो उड़ा रहे होते हैं कप्तान को, कुछ लोग जो है बोर्ड को उड़ा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है सिस्टम को उड़ा रहे होते हैं, कुछ लोग, तो ये इस तरह तो फिर हमारी बेहतरी नहीं आएगी जब तक हम एक पॉइंट पे नहीं आएंगे और उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा जो है इमेज पूरी दुनिया में सुना जा रहा होता है। हम तो यहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसे ही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, इंग्लैंड में सुनी जाती है, अमेरिका में सुनी जाती है, इंडिया में सुनी जाती है। और आपको पता है अभी सुनी गई है, अभी मैंने एक चीज़ कही है वो मेरे मुंह से निकली है कि वो अनबीटन होगा, वो रिकॉर्ड वो नहीं है, वो पहले हो चुका है, ठीक है ना। तो उसकी करेक्शन भी फ़ौरन आ गई, तो मैं फ़ौरन जिन लोगों ने नोट किया देखा है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम भी ज़ाहिर इंसान हैं, वो बाज़-औक़ात आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि 2003 और 2007 ठीक है ना, ठीक है, अनबीटन था ऑस्ट्रेलिया 2003 और 2007, 5 दफ़ा तो वर्ल्ड कप ये जीत चुका है। वो भी अनबीटन रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक चीज़ आप ये देखें कि दोनों ये वो टीमें हैं जिन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का जो है वो फाइनल भी खेला, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जीता। ये भी एक रीज़न है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपका जो ओडीआई का जो फॉर्मेट है वो टेस्ट के बहुत ज़्यादा करीब है कि आपने उस अंदाज से इसमें खेलना होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि देखें ये साबित हो रहा है कि ये जो बेस्ट टीमें दो जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली थी वही जो है वो अब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें तो इसमें 9 प्लेयर्स हैं जो टेस्ट टीम के हिस्से हैं और इंडिया की टीम के 10 प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। तो इट प्रूव्स कि ये वाकई टेस्ट क्रिकेट के करीब है, क्योंकि पूरा दिन का खेल होता है, लंबा गेम है, ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी बात आपने जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो ऑब्वियसली देखें ये टीमें जो है विनिंग प्रोसेस जानती हैं, विनिंग प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अब अफगानिस्तान जो है वो कई 2-3 मैचों में वो जीते हुए मैच हारे क्योंकि उन पे प्रेशर आ गया था। साउथ अफ्रीका का भी यही प्रॉब्लम है, वो भी इस अपने जो साइकोलॉजिकल लॉक है जो हारने का है उससे निकल नहीं पा रहे। चोकर्स जिस पर उनको कहते हैं। चोकर्स। देखिए, जीतता वही है जो अपने ऊपर बिलीव रखता है और जो मुकाबला करता है डट के, ठीक है, और जो घबरा जाता है वो कभी नहीं जीतता मैच में। ऐसा ही है, आसाब की जंग है ना। ऐसे जैसे यासर भाई ने बात किया कि विनिंग एक जो क्या कहते हैं पंजाबी में जो मज़ा होता है ना वो वही जानता है जो उसका फल खाता है। तो यही चीज़ है, जो बड़ी टीमें ये होते हैं जब वो उनको आदत पड़ जाती है बार बार जीतने की, फिर वो इस तरह के मैच हाथ से नहीं जाने देते। जिस तरह आपने टेस्ट चैंपियनशिप का बात की, उसमें देखो किस तरह वो खेले। अभी ये वर्ल्ड कप का देखें कि उनको एक आदत पड़ जाती है, यार नहीं हम जब वर्ल्ड कप जीतेंगे ना तो फिर उसका जो मज़ा होगा वो नहीं अकेला जीतना ही नहीं, जो ट्रॉफी जीतनी है उसका मज़ा अपना होता है। तो ये चीज़ें जिनको आदत पड़ जाए वो फिर टीमें बड़ी बन जाती हैं। एग्जैक्टली। चले इससे पहले कि आगे भी बढ़े हम और कुछ रिकॉर्ड्स का भी हमने जिक्र करना है, क्विकली आपको क्या लग रहा है कि आज कौन जीतेगा? आज मेरे ख्याल में तो अगर देखें, अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस है इंडिया, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, जिस तरह मतलब कि वो फाइट कर रहे हैं, तो 50-50 मुझे लग रहा है इंडिया, और फेवर जो है इंडिया की तरफ है, और जो क्रिकेट प्रोफेशनल और जिस तरह फाइट करते हैं वो ऑस्ट्रेलियन है, इसलिए मुझे 50-50 लग रहा है दोनों। 50-50 लग रहा है, ये तो कोई जवाब कोई एक तो ना, दोनों। मेरा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। चलें जी भाईजान। देखिए, मैं अभी हकीकत पसंदाना प्रैग्मेटिक बात करूँगा, ठीक है। एक तो हमारे चले इमोशनल है ना कि यार हम इंडिया के चाहते नहीं है कि वो जीते क्योंकि, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर बात करें, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। इस वक्त 70-30 जो है मेरे ख्याल से इंडिया है, और मैक्सवेल ने उनको कहाँ से जिता दिया, तो वही बात आ जाती है कि दे नो द प्रोसेस। तो हम मैच थोड़ा अच्छा होगा, मतलब कहीं पे भी फंस किसी एक सिचुएशन में इवन होगा, मुझे ये लग रहा है, और वो भी थोड़ा सा बीच में जाके। हाँ, अब एक सवाल है ना, यहाँ पे वर्ल्ड कप के जितने भी फाइनल हुए हैं सिवाय एक आखिरी छोड़ के, मैं ख्याल है 2019 का जिसका फैसला आखिरी गेंद पर हुआ था, उससे पहले तो वो सारे तकरीबन वो पता चल जाता ना रिजल्ट क्या आने वाला है। जी बिल्कुल। तो कोई चाहता नहीं है कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो और उसका जो नतीजा हो वो आपको 5 ओवर पहले ही पता चल गया हो, ठीक है ना, कि जी ये होने जा रहा है। मज़ा तो तब है ना कि आखिर तक जाए। ऐसे एक बात मज़े की बात है कि ये वर्ल्ड कप जो है इसमें तकरीबन
हम लोगों के नेल्स बच ही गए हैं, वैसे कोई नेल बाइटिंग मैच नहीं हुआ, मतलब एक कोई दो को, हाँ, एक आध exactly. यार 40-45 मैचेस में अगर एक आध होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का देखिए ना वो मैच वो हुआ है, तकरीबन वो मैच हुआ है नेल बाइटिंग, और वो भी साउथ अफ्रीका नहीं बचे ना नेल्स नहीं। अच्छा उसमें वाकई नहीं बचे है ना, लेकिन उसमें भी यार देखें, अगर आप साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें तो मतलब मैं मुझे समझ नहीं आती, वो 6 मैचेस जीते हुए थे, 6 में से पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों प्रेशर में आ गए भाई, है ना। तो दाद उसमें तो आप जो है पाकिस्तानी बॉलर्स को भी तो देना दाद के, उन्होंने फंसा दिया मैच। एब्सोल्युटली लेके आए। देखिए वही टाइम था कि जब हम लोग के बॉलिंग जो है वो अपनी शेप और कलर्स दिखाई, उससे पहले अगर हम अपने कलर्स दिखा देते इरफान भाई तो फिर हमारी बॉलिंग कैसी होनी थी। आप तो खुद माशाल्लाह हमने कलर अपने छुपा के रखे ना। तो वो ये जो है हमारी ये स्ट्रेंथ है, जो बॉलिंग में हम दूसरी टीम को पकड़ लेते हैं ना, दिस इज स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ा सा मिस किया हमने, बट आज का मैच मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा। लेट्स सी, देखिए अब हमने बात की ना, जरा काट के रखिएगा कोई। हाँ एग्जैक्टली अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लीजिएगा। 1987 में हमें याद है, हम मेरे ख्याल है सेमीफाइनल हार गए थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ था। एग्जैक्टली हाँ जी, और वो मैच आज भी याद है, हम देख रहे थे टीवी पे लाइव देख रहे थे बैठ के, और वो आखिरी ओवर में सलीम जाफ़र साहब बेचारे वो एक दफ़ा मिले मुझे वहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ पर आप भी मतलब ज़्यादातर रहते हैं ना, तो उधर मैंने उनसे वैसे फिर वही कह दिया, मैंने कहा सलीम भाई वो 18 रन आखिरी, तो मेरा क्या कसूर है, मुझे कैप्टन ने कहा बॉलिंग मतलब ये तुमने करानी है आखिरी ओवर, तो मैंने करा दिया, मैं क्या करूँ। इमरान खान थे जी और वो पाकिस्तान मेरे ख्याल चेस कर रहा था, और फिर कादिर भाई और उनकी पार्टनरशिप लगी, वो वाला तो नहीं है जो आखिरी ओवर में पहले, यानी कि पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था ना, 18 रन दे दिए थे, और दिलचस्प बात ये उन्हीं 18 रन से पाकिस्तान हार गया था मैच। यार बात ये हाँ, इसलिए फिर वो कह रहे होंगे ना, यार मुझे तो नहीं पता था ये जो लास्ट ओवर मेरे गाल पड़ जाना है। हाँ, नहीं वैसे ऐसा होता है, बॉलर आप जाके कहेंगे नहीं यार मैं कराऊंगा आखिरी ओवर, या नहीं कहते कप्तान का फैसला है। नहीं, कप्तान ने पहले सोचा होता है, लेकिन अगर आप देख रहे होते हैं ना कि एक रिकॉर्ड देख रहे होते हैं कि यार इस जो है लास्ट ओवर के इरफान अच्छे ओवर करता है या कोई और, वो जाके आप कप्तान के साथ कह सकते हैं, अगर उसको आप पे कॉन्फिडेंस कहता है चलो ठीक है मैं इसको रहना आप करें, अच्छा तो ये होता है। बाकी जो लास्ट ओवर था उनको नहीं पता था कि मतलब लास्ट ओवर में इस तरह होना है, तो वही है जब सीनियर कितना है, जब ये भी तो है ना, हाँ, कितना सीनियर है वो डिपेंड करता है ना, वो उस बेचारा जूनियर वक्त होगा। मेरे ख्याल से सलीम भाई सीनियर थे, और वसीम भाई से सीनियर थे मेरे ख्याल से, वसीम अकरम से टीम में अगर सीनियरिटी की बात करें, सीनियरिटी की अगर बात की, सलीम जाफर ने पहले क्रिकेट स्टार्ट की उनसे, मतलब पहले आए थे टीम में, और उस वक्त वो करते थे लास्ट ओवर, तो मेरे ख्याल से वही लास्ट ओवर किया उन्होंने। लेकिन मुझे उन्होंने यही कहा, कहते हैं कि जी वो कैप्टन ने कहा था मुझे, अब करा दिया जा रहा है, क्या कर सकते हैं। 18 वही बात होगी ना, जब मैच हार जाए फिर यार ये छक्का ना पड़ता, ये सिंगल ना होती, फिर बंदा इस चीज़ पे आएगा ना। वही वाली बात है कि एक ही यानी कि मैच या एक ओवर या एक गेंद होती है जो आपको हीरो से जीरो या जीरो से हीरो बना देती है। चेतन शर्मा को जो छक्का पड़ा था ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फाइनल में मियादाद साहब ने जो मारा था, तो वो आज आप ये आखिरी ओवर को बड़ा याद करें, लगता है आज भी किसी को छक्का पड़ना है। सर होना चाहिए, आखिरी ओवर में होना चाहिए, बस वैसा ना हो जो 2011 के मेरे ख्याल है फाइनल में MS धोनी ने छक्का मार के वो तो इत्मीनान से मारा था ना।